गाजा को जहन्नम बनाने की धमकी दी थी अमेरिका ने। अल्लाह ने उसकी एक शहर को जहन्नम बना दिया। ये तस्वीर गाजा की नहीं है, बल्कि ये अमेरिका की लॉस एंजलिस की। कोई माने या ना माने, लेकिन ये अजाबे इलाही है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो आग लगी है समुंदर के किनारे, ये आग जल रही है। लेकिन इसके बाद भी आग बुझाने के लिए अमेरिका के पास पानी नहीं है। ईरान की मिनिस्ट्री मीडिया और ईरान के कुछ अधिकारियों की तरफ से अमेरिका को याद दिलाया जा रहा है कि हम आपकी तरह नहीं हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो हजारों लाखों लोगों के घरों को तबाह करने के बाद गाजा के अंदर जंग जो है वो शायद रुक सकती है। ये होता है कुदरत का कानून। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे। अमेरिका का लॉस एंजलिस लगभग एक हफ्ते से जल रहा है। एक साथ कई जंगल जल कर स्वाह हो गई है। अब तक 24 लोग इस आपदा में जान गंवा बैठे हैं। इस आग की त्रासदी से कई कहानियां भी निकल कर आ रही है जो आपको हिला कर रख देगी। शेरन के रिपोर्ट के मुताबिक आग में दम तोड़ चुके इन 24 लोगों में से एक अपाहिज शख्स एंथनी और उसका मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटा जस्टिमोशल भी है। इस आग में बाप बेटे दोनों का मौत हो चुकी है। एंथनी ने पहली बार अपनी बेटी से फ़ोन पर बात की थी। उनकी बेटी ने कि उनके पिता अपाहिज थे और वो व्हीलचेयर में चलते थे, और जब पॉलिसी और बेटे का शव जले हुए घरों और शीशों के बीच से मिला। और बता दें कि आग पहले उस इलाके के जंगल में लगी। इसी जंगल के पास एक रिहायशी इलाके के बीच 85 साल के एक महिला रहती थी। पैराशूट्स के आग को उनके घरों को निगल गई, लेकिन वो महिला अपने जान बचाने के बजाय अपने पालतू जानवर के साथ रहने को चुना और इस आग में 100 झुलस गए। इसी तरह आग में मरने वाली एक बच्ची भी थी जो ऑस्ट्रेलिया की पूर्व चाइल्ड स्टार भी थी। इसी इलाके की एक महिला ने बताया कि लोगों ने कड़ी मेहनत से अपने आशियाने बनाए थे। इजराइल ने सबसे पहले पानी ही बंद किया था गाजा के लोगों का। अमेरिका सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता था। अमेरिका इजराइल को सिर्फ चेतावनियां देता था, धमकियां देता था, दिखावे के तौर पर कि आप ऐसा नहीं कर सकते, पानी आप बंद नहीं कर सकते, ये है वो है। लेकिन सबसे पहले गाजा के लोगों का पानी बंद किया गया था। जब प्यास की तड़प ज्यादा बढ़ी थी तो उन्होंने खारा पानी भी पिया है प्यास बुझाने के लिए। लेकिन दोस्तों, कर्मा पलटकर सामने आ चुका है। कैलिफोर्निया के जंगलों में जो आग लगी है, ये जो जंगल है ये समुंदर के किनारे बसे हुए हैं। आग जहां पर जल रही है, इधर आग है इधर समुंदर। लेकिन इसके बाद भी अमेरिका के अंदर आने के लिए फायर ब्रिगेड के पास पानी की कमी है। आखिर समुंदर के पानी से ये लोग आग क्यों नहीं बुझा पा रहे हैं? दरअसल आज तक कभी भी किसी भी जगह फायर ब्रिगेड के लोगों ने समुंदर के पानी से आग नहीं बुझाई है, क्योंकि समुंदर का पानी खारा होता है, नमकीन होता है। तो अगर ये पानी आग में डाला जाता है तो हो सकता है कि इससे आग और ज्यादा भड़क जाए। साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट है उसको भी इस पानी से काफी नुकसान हो सकता है। इसके अलावा एक रीजन ये भी है, समुंदर का पानी इतना ज्यादा खारा होता है कि अगर ये वाटर पंप के अंदर जाएगा, जो फायर ब्रिगेड वालों के पास होते हैं, पंप मोटरें होती हैं, उसको जाम कर सकता है। इसलिए आज तक कभी भी समुंदर के पानी का इस्तेमाल नहीं किया गया आग बुझाने के लिए। और आज भी अमेरिका इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। लोग कह रहे हैं कि पास में समुंदर है, फिर अमेरिका क्यों कह रहा है कि पानी की कमी है? पानी की कमी इसलिए है क्योंकि समुंदर के पानी से आग नहीं बुझाई जाती। ये अजाबे इलाही नहीं तो और क्या है। जैसे गाजा में सामने समुंदर था, लेकिन गाजा के अंदर मासूम बच्चे तड़प रहे थे प्यास से। ऐसे ही सामने समुंदर है, लेकिन आग की लपटें अमेरिका उस पानी से बुझा नहीं पा रहा है। कर्मा इसी को कहते हैं। अब ईरान ने आग में घी डालने वाला काम ये किया है। आपको मालूम ही है कि ईरान और अमेरिका कट्टर दुश्मन है। सबसे ज्यादा दुश्मनी अगर देखी जाए तो ईरान और अमेरिका में ही इस वक्त है। ईरान ने इस आलम में अमेरिका को मदद का हाथ बढ़ाया है। ईरान की तरफ से कहा गया है कि आप इस वक्त परेशानी के आलम में गिरे हुए हैं, हम आपकी मदद करना चाहते हैं।
अगर आप कहें तो हम अपनी रेड क्रिसेंट की टीम को वहां पर भेजकर आपकी मदद कर सकते हैं। फातमे मोहजरानी ने कहा कि इंसान दूसरे देशों के घरों और प्राकृतिक संस्थानों को खत्म होते हुए देखकर शांत नहीं रह सकता, चाहे इसकी वजह युद्ध हो या प्रकृति का प्रकोप। उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया के लोगों के साथ जो अपने घरों से अलग हो गए हैं, आग में अपने घर और संपत्ति खो चुके हैं और गंभीर जलवायु परिवर्तन के कारण इस विनाशकारी जंगल की आग को झेल रहे हैं, हमारी सहानुभूति आपके साथ है। ईरान की मिनिस्ट्री मीडिया और ईरान के कुछ अधिकारियों की तरफ से अमेरिका को याद दिलाया जा रहा है कि हम आपकी तरह नहीं हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं जो हजारों लाखों लोगों के घरों को तबाह करने के बाद, हजारों लाखों लोगों की आबादी को खाली कराने के बाद भी उनके साथ खड़े नहीं हुए, उनका दर्द नहीं समझा। इशारा गाजा की तरफ था। कितने सारे लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगहों पर रहने के लिए मजबूर है। वहां पर भी इजराइल बमबारी कर देता है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस आलम में उन लोगों के साथ खड़े हुए हैं जिन लोगों ने अपने घरों को जलते हुए देखा है। इस आग ने जिन लोगों को तबाह कर दिया, हम पूरी तरीके से उनके साथ खड़े हुए हैं। हमारी सहानुभूति भी है और हम मदद के लिए तैयार हैं। तो ईरान यहां पर आग में घी डालने का काम कर रहा है। ईरान को भी मालूम है कि अमेरिका कभी बुलाएगा नहीं ईरान को मदद करने के लिए, लेकिन ईरान भी यहां पर आग में घी डालकर इनको एहसास दिलाना चाहता है कि जब अपने ऊपर आती है तब मालूम पड़ता है दर्द क्या चीज होती है। ताजा अपडेट यह है कि आग अभी भी बहुत तेजी के साथ इलाके में फैलती जा रही है। आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के अंदर जो कैदी जेलों के अंदर बंद है, अब उन कैदियों को आग बुझाने के लिए बाहर निकाला गया है। लोगों की कमी पड़ रही है अमेरिका के अंदर आग बुझाने के लिए, तो कैदियों को बाहर निकाला गया है और आग बुझाने में लगा दिया गया है। और यह भी कहा गया है कि इसकी आपको सैलरी भी मिलेगी और साथ ही साथ आपकी जो सजा है वो भी कम कर दी जाएगी। तो इस तरीके से अब हालात वहां पर बन चुके हैं, जब कैदियों को बाहर निकालकर काम पर लगाया जा रहा है, आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे आप हालात का अंदाजा लगा सकते हैं कितने खतरनाक हालात इस वक्त अमेरिका के अंदर बने हुए हैं। इसके अलावा एक और बात आप लोगों को बता दूं, गाजा के अंदर जंग जो है वो शायद रुक सकती है। प्रस्ताव आ चुका है और हो सकता है कि आज रात 10 बजे के बाद वहां पर सीज फायर हो जाए हमास और इजराइल के बीच। लेकिन ये सीज फायर सिर्फ नाम का होगा। इजराइल हर सीज फायर को तोड़कर हमले करता है। लेबनान के अंदर भी कल काफी हमले किए हैं। गाजा के अंदर अगर सीज फायर हो जाता है तो इजराइल वहां पर भी हमले शायद करता रहेगा। लेकिन प्रस्ताव आया है, देखते हैं कि सीज फायर आज होता है या फिर नहीं होता है। इसी बीच एक बार फिर से अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अधिकारियों के ऊपर भड़क गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है